डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? हाँ, चलिए आज हम लोग क्या बात करते हैं जी। एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। लास्ट वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और जिसको हम लोग शॉर्टली वीवीटी बोलते हैं। और वीवीटी का सेकेंड पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं आज क्या, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का। फॉलो कर तो बात को, क्या बात करते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में फॉलो कर तो बात को। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एक्चुअली क्या होता है जानते हो? बेसिकली दो तरह से होता है जी। हम लोग क्या बात करें, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होता है जी? एक्चुअली दो तरीके से होता है। एक ठो हम लोग क्या बोलते हैं रे बाबू, एक ठो बोलते हैं हम लोग कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और दूसरा को क्या बोलते हैं जी? दूसरा को बोलते हैं नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं जी? नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग। फॉलो कर तो बात को। अब कोएक्सियल ओवरलैपिंग और नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस केस में हम लोग बात करते हैं, कोएक्सियल का बहुत नाम है जी, जान लो। कभी कभी यहाँ अलग नाम से कहीं बात कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकता है। कोएक्सियल का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? इसका दूसरा नाम है हेड वन, HAD, हेड वन ओवरलैपिंग। फॉलो कर तो बात को। इसका तीसरा नाम क्या है पता है आपको? इसका तीसरा नाम है लीनियर ओवरलैपिंग। क्या बात करते हैं जी? लीनियर ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसका चौथा भी नाम कभी कभी होता है जी। चौथा क्या है जी? इन टू इंड बोलता है इसको, इन टू इंड बोलता है जी। किसको? कोएक्सियल को। फॉलो कर तो बात को, इन टू इंड ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो देखो कोएक्सियल क्या 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 नाम है रे बाबू? कोएक्सियल, या इसको बोलते हैं हेड वन, या इसको बोलते हैं लीनियर, या इसको क्या बोलते हैं? इन टू इंड ओवरलैपिंग बोलते हैं। फॉलो कर तो बात को। उसी तरह से नॉन एक्सियल का भी बहुत नाम है रे बाबू। नॉन एक्सियल का भी बहुत नाम है। क्या क्या नाम है जी? इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल, या इसको बोलते हैं साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग। या इसका तीसरा नाम भी है जी, क्या है? यहाँ लीनियर है और यहाँ क्या है? लैटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको। सुन रहे हो? इसको बोलते हैं कोएक्सियल, उसको बोलते हैं नॉन एक्सियल, इसको बोलते हैं हेड वन, इसको बोलते हैं साइड वाइज, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको लैटरल, इसको इन टू इन भी बोला जाता है। तो हेड वन बोलो चाहे इन टू इन। फॉलो कर दो बात को। तो नेचुरल बात है, ये दो तरह का ओवरलैपिंग हम लोग बात करते हैं। कोएक्सियल हम लोग बात करते हैं, ओवरलैपिंग ऐसे होता है। और यहाँ एक्सटेंट ओवरलैपिंग क्या होता है बाबू? ज़्यादा होता है। एक्सटेंट ओवरलैपिंग क्या होता है जी? ज़्यादा होता है। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल पर ज़्यादा चढ़ता है। फॉलो करते ना बात को। आप कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का बात पिछला क्लास में पढ़े थे ना आप, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल से होता है। तो यहाँ ओवरलैपिंग हम लोग बात करते हैं, दो तरीके से बात करते हैं। एक तो बोलते हैं क्या? कोएक्सियल, ये कोएक्सियल हो गया। दूसरा क्या होता है जानते हो? नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल कैसे होता है? एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ से, इसलिए इसको बोलते हैं साइड वाइज, साइड वाइज। कोएक्सियल मतलब समझ रहे हो आपको? पूरा दिल से मिलना किसी से, पूरा दिल से, पूरा जबरदस्त ओवरलैपिंग होता है। और नॉन एक्सियल मतलब साइड वाइज, अरे साइड साइड से कट कट के मिल रहा है, दिल से नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा? कमजोर होगा। दो जगह से ओवरलैपिंग होता है यहाँ। किसमें? नॉन एक्सियल में। बट एक्सटेंट ओवरलैपिंग जो होता है बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये वीक होता है ओवरलैपिंग। और यहाँ जो बॉन्ड बनता है ये क्या होता है जी? वीक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है जी? वीक बॉन्ड बनता है। देखेंगे हम लोग। तो नेचुरल बात है, इसका नाम लीनियर भी है, इसका लेटरल भी है। यहाँ लीनियर ओवरलैपिंग होता है, यहाँ क्या होता है? लेटरल होता है, साइड वाइज होता है। किसमें? इसमें। तो देखेंगे हम लोग। एक्चुअली कोएक्सियल ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक्सटेंड ओवरलैपिंग ज़्यादा है। और नॉन एक्सियल से देखो ओवरलैपिंग दो जगह है, लेकिन बहुत थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है। तो जानते हो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है जी? कोवैलेंट का फिर टू टाइप्स का बात करेंगे हम लोग बॉन्ड का। एक कोएक्सियल से क्या बनता है? सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। और नॉन एक्सियल से क्या बनता है रे बाबू? पाई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है?
पाई कोवेलेंट बॉन्ड। देखेंगे हम लोग एक एक करके। पहले ओवरलैपिंग कैसे होता है सोच रहा है, एक दो ठो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, आप तो देख लिए ना, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग का बात करते हैं, एक कोएक्सियल दूसरा नॉन एक्सियल। हम लोग बात करते हैं क्या जी, इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इस केस में हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ ओवरलैपिंग को देखते हैं। जैसे एस और एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जो होता है, ये क्या होता है पता है आपको? ये कोएक्सियल होता है। क्या होता है जी? कोएक्सियल होता है जी। एस और एस का ओवरलैपिंग कैसा होता है जी? कोएक्सियल होता है। फॉलो कर रहे हैं आप? कोएक्सियल कैसे होता है जरा देखिए एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे एस और एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग जो होता है रे बाबू, यहां पर कैसे होता है? दो ठो एस ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैपिंग करता है इस तरीके से। यहां हम लोग ऐसे एक्सिस दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाला क्या है? जेड एक्सिस। तो ये देखो ओवरलैपिंग हुआ। ये जो ओवरलैपिंग हुआ एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के साथ, तो ये क्या हुआ? ये हुआ कोएक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको जी? इसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग। फॉलो कर दो बात को। तो एस एस का ओवरलैपिंग कैसा होता है जी? कोएक्सियल होता है। फॉलो कर दो बात को। इसी तरह से एस और पी के बीच में भी ओवरलैपिंग अगर हम लोग बात करें, एस और पी के बीच में जो ओवरलैपिंग होगा, एस पी ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं जी? यहाँ भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है। देखिए ना, एस ऑर्बिटल कैसा होता है जी? स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है जी? डम्बेल, शिव जी के डमरू के आकार का। फॉलो करते हो ना बात को। तो एक दूसरे से कैसा ओवरलैपिंग करता है जी? कोएक्सियल, लीनियर। लीनियर दिखाई पड़ रहा है ना। और यहाँ भी एक्सटेंट ओवरलैपिंग क्या होता है जी? लार्जर होता है रे बाबू। इसलिए ये भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ। और ये वाला भी किसका एग्जाम्पल है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग का। फॉलो करते हो बात को? कोएक्सियल ओवरलैपिंग का। और हम लोग आप देखते हैं तीसरा टाइप्स किसका जी? एस एस देख लिए हम लोग, एस और पी देख लिए हम लोग। अब हम लोग थर्ड टाइप का बात करते हैं। थर्ड टाइप का जो ओवरलैपिंग होता है ना, ये होता है कैसे पता है आपको? पीपी का ओवरलैपिंग हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली दो तरीके से होता है। पीपी का ओवरलैपिंग कैसा होता है जी? दो तरीके से होता है जी। वो कोएक्सियल भी होता है और क्या होता है जी? नॉन एक्सियल भी होता है, या उसको लीनियर भी बोल सकते हैं और लेटरल भी बोल सकते हैं। फॉलो करते हो बात को? तो देखिए ना, यहाँ हम लोग बात करते हैं क्या? हम लोग थर्ड टाइप में ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल में बात करते हैं क्या जी? पी पी ओवरलैपिंग। पी और पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग का हम लोग बात करते हैं। और पी ओवरलैपिंग में क्या होता है रे बाबू? दो तरीके से ओवरलैपिंग होता है। ये लोग दोनों दो तरीके से गला मिलता है। ओवरलैपिंग हुआ, गला मिला। कैसे जी? एक बार दिल खोल के गला मिला। दिल खोल के मतलब जबरदस्त ओवरलैपिंग। नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं? यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा रे बाबू कैसा होगा? यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा ये भी कैसा होगा? कोएक्सियल होगा। कैसा होगा जी? कोएक्सियल। फॉलो कर तो बात को। और अगर हम लोग बात करें पी दूसरे तरीके से भी गला मिलता है जी। ऐसे थोड़ा सा दो जगह से हो रहा है, लेकिन एकदम थोड़ा सा। फॉलो कर तो बात को। यहाँ ओवरलैपिंग दो जगह से हो रहा है जी पीपी में, लेकिन देख रहे हैं आप बहुत थोड़ा सा दो जगह से हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बात करते हैं? यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी, लेकिन देखो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बहुत कम है। और इस तरह का ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इस तरह का ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस तरह का ओवरलैपिंग को? इस तरह का ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं जी नॉन एक्सियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं जी? नॉन एक्सियल। तो देख रहे हैं आप, पीपी दो तरीके से गला मिल सकता है जी। कैसे जी? एक तो ऐसे मिला और ऐसे मिला, इसको क्या बोलेंगे? कोएक्सियल या लीनियर।
और अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे मिला, दो जगह से मिला, देख रहे हो, दो जगह से, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ, और दो जगह से ओवरलैपिंग हुआ, लेकिन ओवरलैपिंग बहुत कमजोर, थोड़ा सा बल लगाओ टूट जाएगा, ये थोड़ा सा एनर्जी दो टूट जाएगा। फॉलो करते हो बात को? तो इसी ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं जी? लेटरली यहाँ मिल रहा, लेटरल है पोजीशन दोनों का, तो जो ओवरलैपिंग से और बॉन्ड बनता है ये बनता है पाई बॉन्ड, देखेंगे हम लोग। और इस तरह का ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है क्या बनता है जी? सिग्मा बॉन्ड। अभी दोनों के बारे में बात करेंगे। अब इसको जानते हो दूसरे तरीके से भी हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। कैसे? एक ठो प्योर वाटर यहाँ और एक ठो प्योर वाटर यहाँ, और ऐसे करके भी दिखा देता है कहीं। फॉलो करते हो बात को? कैसे दिखाता है जी? ऐसे, ऐसे दिखाइए, चाहिए ऐसे दिखाइए। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात हम लोग बात करते हैं, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग को ऐसे भी दिखाया जाता है, देखते हैं हम लोग। तो जो भी रहे, अब हम लोग बात करते हैं ओवरलैपिंग का तरीका। हम लोग देखें, हम लोग बात करते हैं क्या हुआ, एक कोएक्सियल जो ऐसे होता है, दूसरा क्या नॉन एक्सियल जो ऐसे होता है। कोएक्सियल में क्या होता है जी? लीनियर ओवरलैपिंग होता है। यहाँ कैसा होता है जी? लेटरल ओवरलैपिंग होता है। फॉलो मत को, या इसको साइड वाइज भी ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब हम लोग इसी दो तरह का ओवरलैपिंग के चलते दो तरह का कोवेलेंट बनता है। मोड ऑफ ओवरलैपिंग क्या है? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग टू टाइप्स हैं जी, नॉन एक्सियल और कोएक्सियल। कोएक्सियल ओवरलैपिंग के चलते अलग तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर एक्सटेंट ओवरलैपिंग क्या है? लार्ज है बाबू, तो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ एक्सटेंट ओवरलैपिंग क्या है? थोड़ा सा है, थोड़ा सा, तो बॉन्ड क्या होगा? वीक बनेगा। तो इस तरह का ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरह का ओवरलैपिंग से जो बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो बोलिए जरा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन होगा? सिग्मा या पाई? सिग्मा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड ओवरलैपिंग ज्यादा है, एक दूसरे पर ज्यादा चढ़ा है ऑर्बिटल, तो ज्यादा चढ़ा है तो ज्यादा ना मजबूत बॉन्ड बनेगा जी। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है, दो जगह होने से क्या होगा? थोड़ा थोड़ा है। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी? ये वाला वीक बॉन्ड बनाएगा। और क्या होगा वो वीक कोवेलेंट बॉन्ड का नाम? उस वीक कोवेलेंट बॉन्ड का नाम होगा पाई बॉन्डिंग। तो बोलिए, सिग्मा में एक्सटेंड ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, कोएक्सियल में ज्यादा होगा। और कोएक्सियल से क्या बनता है जी? इसी से बनता है सिग्मा। और नॉन एक्सियल से क्या बनता है जी? पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो अल्टीमेटली सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपेरिजन टू पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोस्ती कैसा करना चाहिए जी? सिग्मा बॉन्ड जैसा या पाई बॉन्ड जैसा? अरे यार, सिग्मा बॉन्ड जैसा, कभी नहीं टूटने वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग। फॉलो करते हो ना बात को? ना पाई बॉन्ड जैसा थोड़ा सा कोई कुछ बोल दिया कि तो दोस्ती टूट गया। फॉलो करते हो ना बात को? इसलिए दोस्ती पाई बॉन्ड जैसा नहीं करना है। कैसे करना है जी? सिग्मा बॉन्ड जैसा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी नेचर ऑफ ओवरलैपिंग से या टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग से टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट का बॉन्ड बात करते हैं हम लोग, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं जी? एक कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑर्बिटल नॉन एज सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, फॉलो करते हो बात को? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं जी? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑर्बिटल से बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और पाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जी? नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग से, लेटरल से। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग ऑर्बिटल नॉन एज पाई कोवेलेंट बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को? क्या बोलते हैं उसको? पाई कोवेलेंट बॉन्ड। अब पता ही आपको, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो लार्जर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। देयरफॉर लार्जर ओवरलैपिंग किसमें है? सिग्मा ने पाई में? सिग्मा में। देखो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, तो अल्टीमेटली सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, क्यों? क्योंकि एक्सटेंड ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। और यहाँ डिफरेंस ऑफ स्टेबिलिटी कितना होगा दोनों में जी? नियर अबाउट 18 किलो कैलोरी पर मोल के करीब होता है। कितना होता है? 18 किलो कैलोरी पर मोल। फॉलो करते हो बात को? डिफरेंस ऑफ स्टेबिलिटी कितना होता है सिग्मा और पाई में जी? 18 किलो कैलोरी पर मोल। तो समझ में आया सिग्मा और पाई कैसे बनता है? देख रहे हैं ना आप? और सिग्मा और पाई का बड़ा जरूरत पड़ेगा। अरे बाबू, कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिएगा आप, सिग्मा और पाई का डिस्टिंक्शन अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, सिग्मा कैसे बनता है? कोएक्सियल से। पाई कैसे बनता है जी? नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग से। ये बात तो क्लियर है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, सिग्मा में एक्सटेंट ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। पाई में क्या होता है? एक्सटेंट ओवरलैपिंग क्या होता है जी?
कम होता है तो ये क्या होगा, वीक होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा बॉन्ड देखो एक दूसरे से एक ही जगह जुड़ा है, और इसको हम एक कॉमन एग्जांपल से डे टू डे लाइफ का जोड़ते हैं। मान लो लकड़ी का 2 ठो टुकड़ा है रे बाबू, लकड़ी का 2 ठो टुकड़ा है, उसके बीच में एगो कांटी मार दो, मतलब एक जगह से ओवरलैपिंग करा दो, तो ये क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टी सिमिलर टू होता है सिग्मा बॉन्ड। तो कहने मतलब जो 2 ठो वुडन पीस है उसमें 1 ठो नेल डाल दीजिए, आप समझ को 1 ठो नेल डाल दीजिए, तो क्या होगा, अब बोलो 1 ठो वुडन पीस को पकड़ेंगे और दूसरा को घुमाएंगे, क्या घूमेगा, क्या नहीं घूमेगा, एकदम घूमेगा। मतलब यही सेम चीज तो यहाँ हो रहा है, यहाँ भी तो ये एक ही जगह से ओवरलैपिंग है, एक ही ठो नेल है, एक ही ठो कांटी है जी, तो नेचुरल बात है यहाँ भी वही चीज होगा जो यहाँ हो रहा है। मतलब इस केस में हम लोग क्या बात करते हैं, 1 ठो वुडन पीस इसको मान लो, 1 ठो वुडन पीस इसको मान लो, और इसके बीच में ये क्या है जी, सिग्मा बॉन्ड, 1 ठो नेल है। तो बोलिए 1 ठो को फिक्स रख के दूसरा को घुमाएंगे, घूमेगा कि नहीं, एकदम घूमेगा, घूमेगा ना जी। सेम चीज होता है कहाँ पर, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड में, यहाँ इसीलिए हम लोग बोलते हैं रोटेशन अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, रोटेशन अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। क्यों, समझ रहे हो, सीधा सीधी सिग्मा बॉन्ड का बात होगा तो आप दिमाग में रखना कि 2 ठो वुडन पीस के बीच में 1 ठो नेल है, तो नहीं घूमेगा, एकदम घूमेगा, घूमेगा ना, बोलो ना आप। अब बोलो यहाँ पर भी 1 ठो नेल और यहाँ पर, मतलब 2 जगह ओवरलैपिंग है जी, इसको कंपेयर आप किससे करोगे, इसको कंपेयर आप करना 2 ठो वुडन पीस से, यहाँ एक काटी यहाँ एक काटी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ जी, यहाँ एक नेल यहाँ एक नेल। अब बोलो इसको घुमाएंगे तो घूमेगा, 2 जगह से नेल है, समझ रहे हो ना बात को। मान लो ये मार्कर 2 ठो हम लोग रख लिए, एक यहाँ और क्या बात करते हैं जी, एक यहाँ। अब बोलो 2 जगह से नेल इसमें मारा हुआ है, अब इसको घुमाने से घूमेगा, नहीं घूमेगा जी। बहुत बच्चा बोलेगा घुमा देंगे सर, मतलब तोड़िए देंगे सर लकड़ी को, फॉर्मत को, वुडन पीस को, लेकिन ये गलत बात है ना जी। अगर डबल कांटी मारने से, आप समझ रहे हो, इमेजिन कर रहे हो ना, डे टू डे लाइफ से जरा साइंस को जोड़ के देखना, साइंस जिंदा हो जाएगा, फिर कुछ भी फ्रेम करेगा बात समझ में आएगा। क्लियर है जी। तो नेचुरल बात है, यहाँ अगर रोटेशन करोगे तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फॉलो करते हो बात को, कहने मतलब 2 ठो वुडन के पीस के बीच में अगर 2 ठो नेल आप डाल दिए और घुमाइएगा तो घूमेगा जी, कभी नहीं घूमेगा। बहुत बच्चा बोलता है घुमा देंगे सर, मैंने घुमा देंगे, मैंने सर तोड़िए देंगे लकड़ी को, तोड़ने का बात करना है, समझ रहे हो, घूमेगा नहीं जी। क्लियर है जी, कभी नहीं घूमेगा, समझ रहे हो बात को। तो इसी को साइंस की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में हर जगह ये बात का जरूरत पड़ेगा, रोटेशन अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, पॉसिबल है कि नहीं। और यहाँ क्या देख रहे हो, 2 जगह से ओवरलैपिंग, 2 ठो काटी, मतलब रोटेशन अबाउट ए पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, क्लियर है जी। जब ये बात कहीं पर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं, पाई बॉन्ड के राउंड रोटेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, सिग्मा बॉन्ड के राउंड क्यों रोटेशन पॉसिबल है। और इसी 2 ठो इफेक्ट के चलते सिग्मा और पाई बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होता है, पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता, और इसके चलते 2 आइसोमेरिज्म पढ़ोगे आप। आइसोमेरिज्म का भी क्लास आगे होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखेंगे आप। तो आइसोमेरिज्म में आप देखिएगा, यहाँ रोटेशन क्या है, होता है, यहाँ रोटेशन नहीं होता, और इसके चलते 2 तरह का आइसोमेरिज्म होता है जी। कहाँ पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। क्या जी, कि सिग्मा बॉन्ड के राउंड रोटेशन पॉसिबल है, इसके चलते जो आइसोमेरिज्म होता है मेरे बाबू, उसको बोलते हैं कॉन्फर। खाली अभी थोड़ा नाम सुनिए, आप कंफ्यूज मत करिएगा, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सुन रहे हो बात को, अरे सिग्मा बॉन्ड के राउंड घूम जा रहा है, रोटेशन पॉसिबल है, उसके चलते एक आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे आप। आइसोमेरिज्म में आप देखिएगा मॉलिक्यूल, 2 तरह का आइसोमेरिज्म का मेनली बात करते हैं हम लोग, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग बात करते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन एक दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उसका 2 टाइप्स है। हम लोग बात करते हैं क्या जी, उसको किसको बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस है। फॉलो करते हो बात को। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 2 तरह का आइसोमेरिज्म का बात करेंगे आगे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखेंगे आप यहाँ पर आइसोमेरिज्म का ही ये टाइप्स है, कॉन्फर्मेशन, और दूसरा क्या बात करते हैं हम लोग, कॉन्फिगुरेशनल, कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म।
क्लियर है। तो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स का कब बात करेंगे हम लोग, रोटेशन अबाउट इज सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल। सपोज करो, ध्यान देना थोड़ा सा, समझो डिटेल में तो उधर हम लोग समझेंगे ही, लेकिन सिग्मा पाई बॉन्ड का वहाँ क्या रिलेशन है ये बात थोड़ा अभी देख लो, तो उधर आगे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को। फॉलो करते बात को, HCH3CH3 इससे तो आप परिचित होंगे, मीथेन है, और इसके बीच में क्या है जी, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। देखेंगे अभी डिटरमिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। एक ठो बॉन्ड जब भी कहीं होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और देखेंगे आप कोई भी एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड होता है ना बाबू, देख लो जरा, तो क्या होता है, सिग्मा होता है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, पहला जानते हो, पहला सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है रे बाबू, पाई होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो ना, 3 ठो बॉन्ड हो रे बाबू, तो एक सिग्मा और 2 ठो जो एक्स्ट्रा हुआ वो क्या होगा, पाई। याद रखना, 1 ठो बॉन्ड मतलब सिग्मा, 2 ठो बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। देख लो बार बार कौन बढ़ रहा है, पाई। सिग्मा के बाद जो दूसरा बॉन्ड हुआ वो पाई हुआ, सिग्मा के बाद जो तीसरा बॉन्ड हुआ वो भी पाई हुआ। देख लो ना बात को, कहने मतलब जो भी एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड के अलावा सब पाई होगा। फॉलो करते हो बात को। तो जो भी रहे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, किसके, कार्बन कार्बन के बीच में। और यहाँ रोटेशन पॉसिबल है क्या, एकदम पॉसिबल है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो नेचुरल बात है। आप देखिए इसको एग्जाम्पल के साथ एक ठो हम लोग देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है हम लोग बात कर रहे हैं जी। एग्जाम्पल का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या, ACH3 है। देख लो ACH3 है, मान लो ये कार्बन है, देख लो इसको हम लोग देखेंगे आगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन एक है उसके हिसाब से। तो ये वाला मान लो कार्बन है, हथेलिठो, और ये तीनों क्या है, अंगुलीठो हाइड्रोजन है, और ये भी कार्बन है, और ये तीनों क्या है रे, हाइड्रोजन है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए ये वाला क्या है, मार्कर सिग्मा बॉन्ड है, मान लेते हैं। तो अब बोलिए इसके अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल है। तो देखिए जरा ये वाला देखिए, इसे फिक्स अरेंजमेंट हम लोग बात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये घूमेगा, घूमेगा ना, बोलो ना। तो बोलो एक ठो को फिक्स रखो, दूसरे को घुमाओ, तो अल्टीमेटली इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, बोलो ना आप। इसका रिलेटिव पोजीशन स्पेस में अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, होगा ना, बोलो ना आप। तो ये वाला जब ऊपर में ठीक नीचे वाला हाइड्रोजन के ऊपर में ऊपर वाला हाइड्रोजन होता है ना, तो अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसको बोलते हैं इक्लिप्स। और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला एक दूसरे का मैक्सिमम डिस्टेंस में अगर हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब मैक्सिमम डिस्टेंस में हो, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे उधर, आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस में देखो ये दोनों नीचे वाला हाइड्रोजन के से ऊपर वाला हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या होगा, बीच में होगा। देखो ऐसे फॉलो करते हो बात को। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, इसको बोलते हैं स्टेगर्ड। देखेंगे आप, कहने मतलब देख रहे हैं आप, इधर देखिए इसको ऐसे दिखाया जाता है नीचे वाला कार्बन को, और ऊपर वाला कार्बन को कैसे दिखाया जाता है जी, ऐसे। तो देखिए नीचे वाला कार्बन को सर्किल से दिखाएं, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है। ये वाला जो दिख रहे हैं ना आप, ये वाला फ्रंट कार्बन है, ये वाला यहाँ फ्रंट कार्बन है, और ये जो सर्किल में दिखा रहे हैं ना आप, ये क्या है जी, बैक का कार्बन है, रियर व्यू बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। तो पीछे वाला कार्बन ये वाला है, देख लो ये वाला, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये आगे वाला कार्बन है, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो नेचुरल बात देखिए, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस में है कि नहीं, तो एक ठो रिलेटिव पोजीशन हुआ, इसको क्या बोलते हैं जानते हो, स्टेगर्ड। अब कहीं पर ठीक ठीक इस हाइड्रोजन के नीचे रहे ना, ठीक, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो घूमेगा जी, तो कुछ तो पोजीशन चेंज करते रहेगा। तो ये वाला क्या होगा जी, ठीक ठीक हम लोग दिखा रहे हैं हाइड्रोजन को, बट एक्चुअली नीचे वाला हाइड्रोजन के ऊपर में हाइड्रोजन है, तो ये पूरी तरह से ढक देगा ना, तो ये क्या हो गया, इक्लिप्स होगा। तो कहने मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है ना, तो स्पेस में इन्फिनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है ना। और इसी आइसोमरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फर्मेशनल। मतलब सिग्मा बॉन्ड घूम जाता है जी, इसलिए तो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रहा है। तो रिलेटिव पोजीशन चेंज होने के चलते जो आइसोमरिज्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मेशनल। सुनते हो ना बात को। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं जी, पाई बॉन्ड में रिलेटिव पोजीशन हम लोग बात करते हैं। अगर चेंज करना चाहें तो देखिए, रोटेशन करना चाहें तो रोटेशन क्या पाई बॉन्ड में पॉसिबल है, नहीं है रे बाबू। तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, आप जरूर पढ़े होंगे ब्यूटीन के बारे में, ब्यूट ट्विन जिसको बोलते हैं आप। तो देखो यहाँ CH3 है, ध्यान देना, यहाँ H है, और यहाँ C डबल बॉन्ड C है रे बाबू, और यहाँ CH3 है, और यहाँ H है। तो बोलिए अभी अभी पढ़े आप, 2 ठो बॉन्ड रहने से एक पाई होता है कि नहीं, और जब पाई होगा तो फिर क्या होगा, बोलो, रोटेशन पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। पाई होने से क्या होगा जी, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या बात करते हैं, पाई होने से जब रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब लकड़ी का 2 ठो टुकड़ा में
डबल कांटी आप मार दिए रे बाबू, थोड़े घूमेगा। पाई बॉन्ड मतलब यही वाला हुआ, पाई बॉन्ड मतलब दो ठो वुडन पीस में दो ठो कांटी दो ठो नेल मार दिया, फिक्स हो गया अरेंजमेंट। तो नेचुरल बात है, ये देखो दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है ना, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है ना, इसको क्या बोलते हैं जानते हो? सीस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? सीस आइसोमर। देखो जब दोनों सिमिलर ग्रुप या एटम सेम साइड में हो उसको क्या बोलते हैं जी? सीस आइसोमर्स बोलते हैं। फॉलो करते हो ना बात को। लेकिन अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में हो जाए रे बाबू तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर। क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर्स। अब देखिए जरा, सीस पहले था, ये ट्रांस है। अगर सीस वाला को घुमा के ट्रांस करना चाहेंगे, ट्रांस को घुमा के सीस करना चाहेंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, घूमने देगा? नहीं घूमने देगा। कहने मतलब जो सीस था वो सीस रहेगा, जो ट्रांस है वो ट्रांस रहेगा जी। कहने मतलब क्या हुआ? सिमिलर ग्रुप सेम साइड उसको सीस बोलते हैं। सिमिलर ग्रुप अभी दिखाए थे अपोजिट साइड में रहेगा, यहाँ सी स्थिर रहेगा, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं ट्रांस। तो सीस सीस है, ट्रांस ट्रांस है। क्यों इसको ट्रांस बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। बोलता है भैया जैसे हो वैसे रहो, हम घूमने नहीं देंगे, हम सिंगल कांटी सिस्टम नहीं है, हम सिग्मा बॉन्ड नहीं है, मेरे अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए जैसे हो वैसे रहो। मतलब सीस सीस रहेगा, ट्रांस ट्रांस रहेगा, क्योंकि रोटेशन अबाउट ए पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। ओके। और ये जो सीस ट्रांस उसको भी एक आइसोमेरिज्म बोला जाता है। और उस आइसोमेरिज्म का क्या नाम है पता है आपको? उस आइसोमेरिज्म का नाम है कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं जी? कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। फॉलो करते हो ना बात को? तो कॉन्फर्मेशनल क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला सिग्मा बॉन्ड ठो घूम गया। कॉन्फिगुरेशन अलग अलग क्यों आया सीस और ट्रांस? क्योंकि पाई बॉन्ड घूमने नहीं दिया। तो नेचुरल बात है, रोटेशन अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, is the cause of formation of conformational isomerism। कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं आप। और रोटेशन अबाउट ए पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फिगुरेशनल। सीस का अलग कॉन्फिगरेशन स्पेस में होगा, ट्रांस का अलग होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बोलेगा भैया जैसे वैसे रहो, घूमने नहीं देंगे, हम घूमने नहीं देंगे। फॉलो करते ना बात को? तो नेचुरल बात है, रोटेशन अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। रोटेशन अबाउट ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और ये बात अगर समझ गए तो ठीक, और नहीं तो एक तीसरा आइसोमेरिज्म पैदा होता है जिसका नाम है कॉन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन वाला आइसोमेरिज्म कब पैदा होगा पता है ना आपको? जब ये बात समझिएगा नहीं, सिग्मा बॉन्ड के राउंड रोटेशन पॉसिबल है, इसके चलते कॉन्फॉर्मेशनल, पाई बॉन्ड के राउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसके चलते कॉन्फिगरेशनल। और अगर नहीं समझे तो एक तीसरा आइसोमेरिज्म कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन देख लो, यहाँ भी संयोग में CNF है, यहाँ भी CONF है, फर्स्ट 4 अल्फाबेट, यहाँ भी CONF है। तो आज के बाद कन्फ्यूजन वाला आइसोमेरिज्म नहीं होगा जी। बहुत बच्चा बोलता है सर ये दोनों समझ में आ गया, ये वाला नहीं समझ में आया। ये वाला क्यों समझ में आएगा? ये समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये दोनों नहीं समझे। अगर ये दोनों समझे तो ये वाला थोड़े कुछ होता है। फॉलो करते रहो बात को। तो आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा बाबू, फॉलो बात को नहीं होना चाहिए। क्लियर है जी? तो इस तरह से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का बड़ा यूज करेंगे। कहाँ पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और यहाँ से नंबर ऑफ बॉन्ड से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना जी? अगर ये क्वेश्चन इस पर हम आपको दें तो आप बता सकते हैं कि कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा। कहाँ पर? बेंजीन में। अरे बेंजीन का स्ट्रक्चर तो जानबे करते हो, 6 ठो डायन हाथ पकड़कर नाच रही है जी। 6 ठो डायन वहाँ पर हाथ पकड़ के नाच रही है और 6 डायन का हाथ बराबर बराबर है। डायन का नाम क्या है? डायन का नाम है कार्बन डायन। फॉलो करते हो ना बात को? क्या नाम है डायन का जी? कार्बन डायन नाम है। समझ रहे हैं ना आप? तो नेचुरल बात है, हम लोग क्या बात करते हैं जी? रोटेशन about a sigma bond is possible is the cause of formation of conformation। rotation about a pi bond is not possible is the cause of formation of configuration। अगर बात नहीं समझे तो एक तीसरा आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं कन्फ्यूजन। आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
फॉलो करते हो ना बात को, कैसे कन्फ्यूजन होगा देखते हैं हम लोग। अब जरा सा डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कर सकते हैं हम लोग। बताइए जरा सा, ए और बी के बीच में यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा रे, सिग्मा होगा। बता चुके हैं अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। तो बेंजीन में पूछा है कि कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड है, बता सकते हैं आप लोग। बेंजीन मतलब समझ रहे हैं ना आप। और बेंजीन में क्या होता है बोलो तो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है कि नहीं, बोलिए ना आप। तो बोलिए जरा, सबसे पहले जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई होगा, एक सिग्मा एक पाई होगा, एक सिग्मा एक पाई होगा ना, बोलो ना आप। और जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ क्या करना है, एक सिग्मा। 1 2 3 हम लोग बात करते हैं 4 5 6, और इधर भी सिंगल बॉन्ड है 7 8 9। फॉलो करते हो ना बात को। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, इस केस में अगर बात करें तो देखिए बेंजीन में कितना सिग्मा हुआ, जहां डबल बॉन्ड है वहां 3 गो पाई, और बाद बाकी सब क्या है, बाद बाकी सब सिग्मा है। तो बोलो सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना होगा रे बेंजीन में बाबू, 12 होगा। देखो तो, अरे कार्बन कार्बन के बीच में 6 गो और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 6 गो, 12 गो हो गया। और पाई बॉन्ड कितना होगा जी, पाई बॉन्ड इक्वल टू 3। फॉलो कर तो बात को, होगा। तो इस तरह से कहीं भी सिग्मा और पाई हम लोग निकाल सकते हैं ना जी, आराम से निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, हम लोग बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। अगर हम लोग बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, हम लोग बात करते हैं क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं किसमें होगा। क्या बात करते हैं, 2 सिग्मा और 2 पाई का। तो जरा देखिए किसमें 2 सिग्मा और 2 पाई है, हम लोग बात कर सकते हैं। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट, क्या क्वेश्चन है जी, 2 सिग्मा और 2 पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड किसमें है, ये सवाल है। तो हम लोग बात करते हैं जैसे C2H6। दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं जी, दूसरा हम लोग बात करते हैं C2H4। तीसरा हम लोग क्या बात करते हैं जी, C2H2। और चौथा अगर हम लोग बात करें तो क्या है, HCN। फॉलो कर तो बात को, आप लोग बता सकते हैं, जरा देखिए ट्राई करिए। तो हम लोग बात करते हैं जरा किसमें 2 ठो सिग्मा और 2 ठो पाई है, नहीं निकाल सकते हैं। अरे बहुत आसान है यार, देखो जरा सा, सबका स्ट्रक्चर आपको पता ही है। ये क्या है बोलो तो, एल्केन है। क्या है जी, एल्केन है। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। ओके, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या है जी, 2 सिग्मा और 2 पाई। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट 2 सिग्मा एंड 2 पाई। तो देखो C2H4 एल्केन है, तो C2H4 अभी तो बनाए थे स्ट्रक्चर यार, यही ना, खाली यहाँ सिग्मा बॉन्ड है जी। C2H6 में क्या है जी, खाली सिग्मा बॉन्ड है। और बोलो यहाँ पर खाली सिग्मा है, मतलब कितना सिग्मा, देखो तो 3 3 6 एक 7 सिग्मा नहीं है क्या, क्या है इसमें जी, 7 सिग्मा बॉन्ड है ना, 7 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इधर, देखिए इसमें क्या है, C2H4। C2H4 किसको बोलते हैं रे, एल्किन को। तो एल्किन में क्या होता है रे बाबू, एल्किन में होता है, क्या होता है, एक ठो डबल बॉन्ड होता है। तो ये गो पाई होगा और एक ठो सिग्मा होगा, और ये सब बाद बाकी जितना सिंगल है सब तो सिग्मा ही होता है। जितना सिंगल बॉन्ड होता है सब क्या होता है, देख रहे हो, सिग्मा होता है। क्लियर है ना, देख रहे हैं ना आप, इसको फॉलो करते हो ना बात को। तो नेचुरल बात है, यहाँ क्या हुआ, इस केस में हो गया जी, हम लोग बात करते हैं कितना सिग्मा, बोलिए तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 2 2 4 1 5। मतलब हम लोग क्या बात करते हैं जी, 5 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितना होगा 1, और क्या हो जाएगा 1 पाई बॉन्ड। फॉलो कर तो बात को। अगर हम लोग बात करें C2H2 मतलब एसिटिलीन, मतलब एल्काइन, क्लास 10 में पढ़े होंगे आप। तो यहाँ कितना है देखो ना, अरे एक ठो बॉन्ड सिग्मा होता है, बाद बाकी सब पाई होता है। यहाँ 2 पाई और 1 सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड में वही होता है। और इधर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ 1 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा। बोलिए जरा कितना सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 2 पाई। यहाँ क्या होगा रे बाबू, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होगा क्या, देखो तो होगा ही, नहीं होगा।
तो नेचुरल बात है आंसर कौन होगा, AHCN। अगर नहीं भी पता है हमको तो भी बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव अप्रोच बड़ा काम करता है कभी कभी, कि कौन कौन में नहीं होगा उसको अब हटा दीजिए, तो फिर जो बच गया वही आंसर होगा। तो हम लोग बात करते हैं एक्चुअली HCN में क्या होता है जी। HCN ऐसा होता है ना, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो नेचुरल बात है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड होगा और ये दो ठो क्या होगा रे, पाई बॉन्ड, और ये क्या होगा सिग्मा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, एंड हम लोग क्या बात करते हैं जी, 2 पाई बॉन्ड होगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट 2 सिग्मा एंड 2 पाई, आंसर विल बी क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज के बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिटर्मिनेशन में और उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इफेक्ट होता है, उसके चलते कौन आइसोमरिज्म पैदा होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, तो ज़रा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके बाय।